ओम नमः शिवाय दोस्तों। मैं महेंद्र महावीर रुद्राक्ष में आप सबका फिर से एक बार सहर्ष स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने रुद्राक्ष पहनने का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए और किस बेसिस पे हम लोगों को रुद्राक्ष पहनना चाहिए, इसके बारे में बात की थी। और इस वीडियो में मैं कुछ सिलेक्टेड रुद्राक्ष के बारे में बात करूंगा, जो हम लोग जानेंगे कि क्यों पहने जाते हैं और उनका क्या असर हो सकता है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं इंटरेस्टिंग बात। जैसे अगर किसी को कंसंट्रेशन या फोकस का इशू है, स्पेशली पढ़ाई में, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद भी एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट नहीं आ रहा है या फिर कंसंट्रेशन ही नहीं हो रहा है पढ़ाई करने में, ध्यान ही नहीं लग रहा है, तो उस केसेस में हम लोग उस स्टूडेंट को आठमुखी रुद्राक्ष दे सकते हैं। क्योंकि हम सबको पता है कि आठमुखी रुद्राक्ष जो है, उसके जो देवता है वो गणेश जी हैं, और गणेश जी साक्षात नॉलेज के और रिद्धि सिद्धि के देवता है। तो उस केसेस में हम लोग स्टूडेंट को आठमुखी दे सकते हैं। उसी तरीके से अगर किसी को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है या ऐसे लग रहा है कि ब्लैक मैजिक है, मेरे आसपास बहुत नेगेटिविटी है, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचारों की मैं हमेशा नेगेटिव विचारों की उलझन में रहता हूँ, तो उस केसेस में उस बंदे को या उस बंदी को हम लोग 14 मुखी रुद्राक्ष दे सकते हैं। क्योंकि 14 मुखी रुद्राक्ष साक्षात हनुमान जी का है। तो कोई दुनिया की कोई भी नकारात्मक एनर्जी होती है, शक्ति होती है, उससे बचाव करने के लिए हम लोग 14 मुखी उस व्यक्ति को धारण करने दे सकते हैं। उससे बहुत ही अच्छा असर हो सकता है। उसी तरीके से अगर हम लोगों को बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ है, बीमारी है, जो कि बहुत ज़्यादा मेडिकेशन करने के बाद भी कुछ असरदार एक्सपेक्टेड या असरदार पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उस केस में हम लोग उस बंदे को या वो बंदी को 16 मुखी रुद्राक्ष दे सकते हैं। 16 मुखी रुद्राक्ष जो है वो शिव जी का साक्षात महामृत्युंजय का रूप है, फॉर्म है। तो बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट 16 मुखी पहनने के बाद उस व्यक्ति को डिजीज़ से मुक्ति पाने के लिए हो सकता है। उसी तरीके से अगर कोई ऐसा बंदा है या बंदी है जिसको ऐसे लगता है कि मैं 9 ग्रहों के मैलेफिक इफ़ेक्ट जो हैं, बुरे जो रिज़ल्ट हैं, उनसे अगर मुझे दूर रहना है, तो उस केस में हम लोग उस पर्सन को 10 मुखी रुद्राक्ष पहनने दे सकते हैं। क्योंकि 10 मुखी रुद्राक्ष जो है वो सारे 9 ग्रहों को रिप्रेजेंट करता है, और उसके साथ ही वो हमारे आसपास जैसे शील्ड बनाता है, लाइक एन आर्मर। जो वेरर है तो हमेशा नकारात्मक एनर्जी से दूर रहता है। उसी तरीके से अगर कोई किसी बंदे को कॉन्फिडेंस की कमी है, या फिर उसको ऐसे लग रहा है कि मेरे को बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट नहीं हो रही है, डिज़ायर अपॉर्चुनिटीज़ आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, तो उस केसेस में भी हम लोग उस पर्सन को 12 मुखी रुद्राक्ष दे सकते हैं। क्योंकि 12 मुखी रुद्राक्ष जो है वो सूर्य देवता का है। तो इसी वजह से जब कोई 12 मुखी रुद्राक्ष पहनता है तो वो व्यक्ति के अंदर सूर्य के जैसी क्वालिटीज़ आ जाती हैं। वो व्यक्ति कोई ग्रुप भी लीड कर सकता है। इस तरीके से 12 मुखी से उस वेरर को फ़ायदा हो सकता है। अगर कोई बंदा है जिसको ऐसे लगता है कि मुझे पैसों की बहुत दिक्कत है, तो शुरुआती फॉर्म में हम लोग उस बंदे को 7 मुखी रुद्राक्ष दे सकते हैं। क्योंकि 7 मुखी रुद्राक्ष जो है वो महालक्ष्मी का है। तो साक्षात महालक्ष्मी का रुद्राक्ष होने के कारण उस पर्सन को पैसों की जो दिक्कत है, तकलीफ़ है, वो 7 मुखी पहनने के बाद दूर होने लगती है। उसी तरीके से अगर कोई मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे बहुत ज़्यादा सक्सेस पाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी हम लोग वो हायर लेवल जो है वो अचीव नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में हम लोग उस व्यक्ति को 1 मुखी या फिर 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करने दे सकते हैं। इसमें से अगर दोनों पहनना चाहते हैं तो दोनों पहन सकते हैं, या फिर 1 या 9, ये दोनों में से कोई भी एक रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं। क्योंकि ये दोनों भी रुद्राक्ष है वो सहस्त्रारा चक्र के रुद्राक्ष है, जो क्राउन चक्र है, जो हमारे पेल के ऊपर है, मस्तक के ऊपर होता है। तो इससे स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसी तरीके से अगर हमको ऐसे लगता है हस्बैंड वाइफ है हम लोग घर में, लेकिन हमारे बीच में अनबन है, या फिर कोई भी किसी भी तरह का रिलेशनशिप किसी भी प्रकार के व्यक्ति के आसपास है, ऐसा लगता है कि रिश्तों में टकराव है, घर में माँ बाप हो गया, या फिर भाई बहन हो गया, या पति पत्नी हो गया, तो इस केसेस में रुद्राक्ष में ये जो गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनने के बाद रिश्तों में बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है। जो आपसी टकराव है, जो अनबन है, वो दूर होने लगती है गौरी शंकर रुद्राक्ष से। उसी तरीके से अगर शादी में भी डिले हो रहा है तो उस केसेस में भी गौरी शंकर पहन सकते हैं। क्योंकि अगर इस केस में अगर कोई रुद्राक्ष पहनता है तो उनको डिज़ायर लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट होने में हेल्प होती है। उसी तरीके से अगर किसी को ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, या बहुत ज़्यादा सक्सेस चाहिए, बहुत ज़्यादा अबंडेंस चाहिए इन फॉर्म ऑफ मनी, तो इस केस में 21 मुखी जो है
कुबेर जी का, वो 21 मुखी रुद्राक्ष वो व्यक्ति धारण कर सकता है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरा करिश्मा लोगों पे छा जाना चाहिए, मेरे तरफ लोग अट्रैक्ट होने चाहिए, मेरा आउटर ब्यूटी जो है वो इन्हांस होना चाहिए, मेरी जो है वो लोगों के ऊपर छाप पड़नी चाहिए, तो इस केस में वो व्यक्ति 13 मुखी धारण कर सकता है। ऐसे ही बाकी के रुद्राक्ष भी बहुत यूज़फुल है, क्योंकि रुद्राक्ष तो 1 से लेकर 21 मुखी तक होते हैं। मैंने तो सिर्फ कुछ सिलेक्टेड रुद्राक्ष के बारे में आपसे बात की। तो आप आपके अनुसार अगर जानना चाहते हैं कि मेरे लिए कौन सा रुद्राक्ष ठीक रहेगा, तो आप मेरा जो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल है, मुझे व्हाट्सएप पे या कॉल करके एनी टाइम पूछ सकते हैं। मैं आपको हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। और इसी नोट पे मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।